हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव स्टूबल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो देख ही रहे हो, पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं करने वाली हूँ आप सभी के लिए। हु इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू नेक्स्ट? जी हाँ, आपसे अब कौन संपर्क साधने वाला है? कौन है वो व्यक्ति जो अब आपके कांटेक्ट में आने वाला है, आपके कॉल पर आने वाला है, आपके मैसेज पर आने वाला है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपको कोई मैसेज भेजने वाला है? जी हाँ, उसी व्यक्ति के बारे में जो अब आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। उस व्यक्ति की जो है बातें, उनकी एनर्जीज, उनका हाल चाल है ना, वो कौन है, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पिका कार्ड रीडिंग में। क्या ये व्यक्ति कोई आपका एक्स है? जी हाँ, एक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, खट्टा मीठा जैसा भी अनुभव रहा है, और अभी साथ हम नहीं हैं उस व्यक्ति के, या तो हम नो कांटेक्ट में हैं, या फिर ब्लॉक लिस्ट में हैं, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप की बातें चल रही है, गलतफहमियां हुई है, या फिर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अजनबी है, अनजाना है। हो सकता है कि जान पहचान वाला है, पर अभी तक आपसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाए हैं। तो नेक्स्ट यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति है ना, जो एक्स के बाद आता है ना, जिसे आप अभी तक शायद जगह नहीं दे पा रहे हो, जिसे आप अभी तक पहचान भी नहीं पा रहे हो। क्या पता वो व्यक्ति आपसे एक तरफा प्यार कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कांटेक्ट वाली बात बताने वाली हूँ कि अब आपसे आने वाले समय में कौन संपर्क साधने वाला है, या संपर्क करने वाला है या वाली है। तो अब यहाँ पर तो एक्स और नेक्स्ट की रीडिंग चल रही है। पाइल मैंने रख दिए हैं दो। अब आप नेक्स्ट को तो जानते नहीं हो, है ना, इसीलिए उनके या एक्स एक्स को तो आप जानते हो, तो उनका जोड़क साइन आप आसानी से पहचान पाओगे, पर नेक्स्ट को तो नहीं जानते ना गाइस। इसीलिए आपको चुनना है अपने लिए आज पाइल, ठीक है, कि आपसे कौन कांटेक्ट करने वाला है। तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर, वर्गो, ये है हमारा पाइल नंबर 1। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क, कन्या, आपको अपने लिए चुनना है, अपनी राशि के हिसाब से चुनना है। जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, वो एंजल नंबर 111 से सेलेक्ट कर सकते हो, चुन सकते हो, ठीक है। दूसरा जो हमारा पाइल है वो है एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि, ठीक है। इसमें है 222 की एनर्जी एंजल नंबर, तो आप उससे भी जो है, अगर राशि नहीं मालूम तो उससे भी सिलेक्शन कर सकते हो गाइज। तो हो जाइए तैयार कांटेक्ट पाने के लिए, संपर्क पाने के लिए। किसी ना किसी को तो आपके जीवन में आना ही है गाइज, या तो वो एक्स आएगा या फिर कोई नेक्स्ट आएगा, है ना। एक अगर आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो ज़िंदगी की गाड़ी रुकेगी भी नहीं और आपकी ज़िंदगी थमेगी भी नहीं। कोई ना कोई तो इंसान आपको प्यार का अनुभव फिर से करा कर ही जाएगा, देगा ही प्यार, ठीक है। तो इसी वजह से हमें पॉजिटिव रहना है। मैनिफेस्टेशन दुआ प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर, वर्गो, वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क, कन्या, 111 जो है एंजल नंबर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी ही चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी से भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, कौन है, क्या है, किस हाल में है। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10 गाइस, नंबर 10 आया है यहाँ पर। 10 का वार, 10 का तलवार, जिसे मैं कहती हूँ ना, नंबर 10 है ना। तो स्टॉर्म वार्निंग, ये बंदा जो भी है, ये पर्सनालिटी जो भी है, ये व्यक्ति जो भी है, अभी मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना तांडव मचा हुआ है। तांडव, घोर तांडव मचा हुआ है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसका कोई हल नहीं मिल पा रहा। कहते हैं ना कि मुसीबतें ही मुसीबतों का सामना करता हुआ ये व्यक्ति दिखा है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में तूफान। तूफान या तो आ रहा है, या आ चुका है, या आने वाला है। इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ तो है जो अब सुरक्षित नहीं रहने वाला, या सुरक्षा इसकी ज़िंदगी से हट चुकी है, ऐसा दिख रहा है गाइज। इस व्यक्ति ने कुछ तो हाल फिलहाल में कुछ तो खोया है, कुछ तो तबाह हुआ है, कुछ बर्बाद हुआ है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, है ना। किसी अपने को खो दिया, कोई रिश्ता खो दिया, है ना, किसी चीज़ में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, कुछ तो बर्बादी इसकी ज़िंदगी में हुई है। अगर नहीं हुई है तो भी आने की संभावना, यहाँ पर चेतावनी। स्टॉर्म वार्निंग का मतलब हमेशा चेतावनी होता है कि इस व्यक्ति को अब जो है थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जो है चीज़ें अब सरल सामान्य बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर आया हुआ है गाइस। तो क्या ये एक वजह होगी इस व्यक्ति की आपकी तरफ कांटेक्ट करने की,
कि बहुत मुसीबत में पड़ गया, आपकी याद आ गई, है ना। तो ऐसा कुछ रचने वाले हैं क्या ईश्वर। इस एनर्जी को देखकर तो एक्स की एनर्जी नज़र आ रही है गाइज, क्योंकि अगर कोई मुसीबत में पड़ा है, जब आप अपने पार्टनर के साथ थे, है ना, तब भी शायद इनके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई होगी और आपने जो है इसका हल निकाला होगा, आपने साथ दिया होगा। तो जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तभी जाकर ना अपनों की याद आती है गाइज, है ना। तो शायद आप उन अपनों में से हो जिसको ये पुकारेगा, जिसको ये कांटेक्ट करेगा, जिसको ये जो है पाने की या आपके संपर्क में आने की कोशिश करेगा, अपनी मुसीबतों को लेकर आएगा, अपनी परेशानियों को लेकर आएगा, इसी गुजारिश में आएगा कि आप इसको संभाल लोगे या इसको इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से निकाल लोगे। तो ये अब एक कार्ड के बलबूते पर कुछ होता नहीं है, आप जानते हो ना। ये बस इसकी एनर्जी निकल कर आई है, तो मैंने आपको बता दी कि ज़्यादातर मुझे ये एक्स का सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। तो स्टॉर्म वार्निंग यानी कि कुछ ना कुछ तांडव, तूफान, तहलका मचता हुआ या तो मच रहा है या मचने को है। इस व्यक्ति को जो है तैयार होने की ज़रूरत मुझे नज़र आती है। तो यही वो व्यक्ति है जो आपको कांटेक्ट करेंगे। चलिए आप कार्ड्स देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कांटेक्ट में यानी कि संपर्क में आने की बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है यहाँ पर। मतलब अभी से मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति तैयार कर रहा है खुद को कि आपको कैसे करके आप पर जो है पैनी निगाहें डाली जाए। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या पहन रहे हो, है ना, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या क्या पिक्चर्स डाल रहे हो, किसके साथ डाल रहे हो, या आपका फ़ोन बिजी आ रहा है, या मतलब आप ग्रीन दिखते हो, है ना, ऑनलाइन में दिखते हो आप। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक मतलब पहला ही कार्ड जो है कांटेक्ट को लेकर आया है। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो भी है ना, ये बहुत कम उम्र का भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, कम उम्र का है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसके जो आपको कांटेक्ट करने का जो एक तरीका होगा, वो तरीका बिल्कुल सपाट सा, सीधा सा ऐसा होगा कि ये डायरेक्ट आपको या तो फ़ोन आपका डायल कर देगा अगर इसके पास नंबर है, या तो ये डायरेक्ट आपको मैसेज कर देगा, है ना, या तो डायरेक्ट ये आपके किसी पिक्चर को लाइक कर देगा, किसी स्टोरी पर लाइक कमेंट कर देगा, है ना। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी हरकत करते हुए, पहला ही कार्ड कांटेक्ट का आया है। तो छोटी छोटी हरकत करते हुए मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये व्यक्ति जो भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा, बुज़दिल है, बददिमाग है, बच्चा है, ब देखिए मतलब जितने भी ब शब्द आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये इस व्यक्ति को दिखाता है ना, कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इस व्यक्ति के अंदर बचपने जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, हरकतें ऐसी है ना। तो पर भी जो है इस व्यक्ति का आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है। वजह क्या है, ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह, ओह माय गॉड, स्टार आया है। मैंने रैंडमली ऐसे ही कार्ड उठा लिया तो स्टार आया है। मुझे लगता है गाइस कहीं ना कहीं तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, है ना। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। मुझे लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को सिर्फ जाना पहचाना नहीं है, बल्कि आपने इसकी कई इच्छाएं पूरी भी की है पास्ट में, है ना। जैसे कि एक्स की एनर्जी लग रही है गाइस अभी तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि कोई आपको क्यों मैनिफेस्ट करेगा, कोई आपको क्यों ईश्वर से मांगेगा, कोई आपको क्यों पाने की चाहत रखेगा, इच्छाएं रखेगा, जब अगर वो आपको जानता नहीं है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस व्यक्ति को भी आपने बहुत ज़्यादा फुलफ़िल किया है, आपने इसकी बहुत सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, इसके लिए दुआएं मांगी है, इसके लिए आप मंदिर मस्जिद गए हो, इसके लिए प्रार्थनाएं आपने की है, इसकी हर ज़रूरत का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, आपने इस व्यक्ति की हर इच्छाओं को पूरा किया है गाइज, ऐसा दिख रहा है। इसी वजह से एक कनेक्शन ऐसा बैठा हुआ नज़र आता है कि ये व्यक्ति जो है अब आपको जो है ना, आपके लिए दुआएं कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए मंदिर मस्जिद जा रहा है, आपके लिए जो है टैरोट कार्ड रीडिंग्स देखता होगा ये व्यक्ति, आपके लिए जो है मोटिवेशनल वीडियोस देखता होगा, है ना, सैड सॉन्ग वगैरह सुनता होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन आप दोनों का ऑलरेडी दिख रहा है गाइस। देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है, ठीक है। स्टार एक्वेरियस की एनर्जी आई है। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि पहला ही कार्ड जो है कॉन्टैक्ट को लेकर निकल कर आया है। गाइस तेरा मुझसे, फिर से गाऊं क्या गाइस,
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जी हाँ गाइज, ये व्यक्ति तो आपको बहुत पसंद करते हैं, ये व्यक्ति तो आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। ये व्यक्ति जो भी है, ये घमंडी तो मुझे नहीं नज़र आता, है ना। ये सरफिरा हो सकता है ज़रूर, दीवाना हो सकता है ज़रूर, और ऐसा दीवाना जो जो ना दीवानगी को अपने अंदर तक रखता है ना। खुद घुटता रहेगा उस दीवानगी के कारण, मन ही मन किसी को चाहना, मन ही मन किसी को पूजना, मन ही मन किसी के लिए दुआएं करना, बहुत सारा प्यार लेकर, है ना, टकटकी लगाकर आपको देखना, आपकी तस्वीरों को देखना। जुबान से जो है आपका नाम नहीं निकल पाता, पर दिल की जो धड़कनें हैं वो रुक नहीं पाती है। ऐसा कोई दीवाना आपका जो है नज़र आया है मुझे गाइज, ठीक है। जहाँ पर एक तरफ देखिए पेज का कार्ड कॉन्टैक्ट को दिखाता है, पेज का कार्ड नासमझी को दिखाता है, तो किंग का कार्ड जो है समझदार इंसान की एनर्जी होती है। तो अब यहाँ पर कहानी में आ गया है ट्विस्ट। यहाँ पर दो व्यक्ति नज़र आ गए हैं गाइज। एक जो आपके बिल्कुल नया पेज का जो है हमेशा नेक्स्ट की एनर्जी भी होती है। आप जानते हो ना कि कोई ऐसा इंसान जो अचानक से आपके जीवन में कांटेक्ट करेगा, आपको पसंद कर लेगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देगा, आपको मतलब कोई ना कोई आपको हाय हेलो का मैसेज कर देगा। तो ये कोई नया व्यक्ति हो सकते हैं, पर ये जो है ना, ये व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि ये कोई नया व्यक्ति है। या फिर अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके संपर्क में दो व्यक्ति है। हो सकता है कि आपका एक्स है, पहले से आपका रिलेशनशिप टूटा हुआ है, और अब जो है कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आप में दिलचस्पी ले रहे हैं, आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा, ये पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो हो सकता है कि आपको आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं, आप अट्रैक्टिव हो, आप खूबसूरत हो, मतलब आप अच्छे लगते हो, इस तरह की बात क्या कोई आपसे कर रहा है। आपके कार्ड्स में तो दो व्यक्तियों की एनर्जी दिख रही है गाइज। एक है जो बहुत ज़्यादा मन ही मन आपको कहते हैं ना कि ये जो किंग ऑफ कप्स होता है वो डुअल एनर्जी नहीं होती है, दो लोगों की एनर्जी नहीं होती है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, किंग ऑफ कप्स अकेले प्यार करता है, अकेले चाहता है, अकेले दीदार करता है, अकेले रोता है, अकेले सोता है ना, अकेले किसी को अपना मतलब किसी को पूछता रहता है, किसी एक व्यक्ति को, है ना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या करता है, पेज ऑफ पेंटिकल ना तितली की तरह होता है, भंवरे की तरह होता है, इधर भी मंडराएगा उधर भी मंडराएगा, इसको भी हाय हेलो करेगा, उसको भी आई लव यू कहेगा, है ना। इस तरीके की मतलब कह तो दिया बेवकूफ़ी वाली एनर्जी है ना पेज का कार्ड। पर आप संयोगवश मैं देख रही हूँ कि अभी आपके जीवन में दो व्यक्ति है, एक आपका पास्ट नज़र आ रहा है, एक्स नज़र आ रहा है, तो कोई एक नया व्यक्ति है जो आप में खुलकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता हुआ नजर आया है। ये वन साइडेड लवर होता है, मतलब एक के लिए बना हुआ व्यक्ति है, एक व्यक्ति को प्यार करेगा, उसी पर कुर्बान जाएगा, ठीक है। और पेज का कार्ड ना मतलब सभी को करेगा, सभी में इंटरेस्ट लेगा, सभी को पसंद करेगा, है ना। सभी मतलब जहाँ दाल गल गई वहीं पर जो है अपनी दाल गला ली, है ना, इस तरीके की होती है। तो देखते हैं आगे क्या क्या और निकल कर आता है। ये जो भी व्यक्ति है मतलब कांटेक्ट तो या तो हो सकता है कि आप किसी एक से पहले से ही कांटेक्ट में हो, अगर ये एनर्जी है तो लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो गाइस मुझे, पर इस व्यक्ति से आपकी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, लड़ाइयाँ झगड़े, बहुत ज़्यादा तमाशा। जी हाँ, ये क्या निकल कर आ गया गाइस, ये क्या निकल, ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कभी आपके लिए हो सकता है कि किसी से लड़ाई की हो, या फिर आपने इस व्यक्ति के लिए कभी किसी से लड़ाई की हो, ठीक है। लड़ाई झगड़े का एंगल, तमाशा यहाँ पर कुछ ना कुछ नज़र आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है काफ़ी जमकर मारा पीटी हुई है, लड़ाई हुई है, खिंचातानी हुई है, तमाचे जड़ गए हैं, है ना, हाथ पकड़ लिया गया है ना। मतलब गुफ्तगू जो है बढ़कर बहुत ज़्यादा बहुत बड़े तांडव में जो है बदल गया था, ऐसा लग रहा है, ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि इस व्यक्ति के जीवन में अभी चीज़ें सुधरने का नाम नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स भी किसके साथ, अपनों के साथ, बेगानों के साथ नहीं, ठीक है, अपनों के साथ ही जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भावनाएं चल रही है। इनके जो विचार है दूसरों से मैच नहीं होते, दूसरों के जो विचार है वो इनको एक्सेप्ट नहीं होते, ये अपने आप को सबसे अलग मानता है, सबसे जुदा मानता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, है ना। इनको शायद मतलब
कहने पर शायद मुंह के सामने बहुत अच्छा बोले भी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कैंची मारने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं इनके जीवन में, ऐसा लग रहा है ना, कि बहुत अच्छा बोलेंगे लेकिन पीछे से जो है वार करते हैं लोग, इनको पसंद नहीं करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना एक झगड़ालू नेचर है, मतलब मुंह पर बोल देने की आदत है, और जो है मतलब खुद अपना संघर्ष खुद करेंगे, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। बात अच्छी लगी तो ठीक है, बात अच्छी नहीं लगी तो फिर मुंह पर जो है तमाचा मार देंगे। ऐसा इस व्यक्ति का नेचर यहाँ पर जो है नज़र आता है, ठीक है। तो अगर ये आपकी एक्स की एनर्जी है तो आपके साथ भी जमकर यही सब चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। पर अगर ये नेक्स्ट की एनर्जी है तो ये इस व्यक्ति का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आता है कि थोड़ा, है ना, जुनूनी टाइप का इंसान है, थोड़ा खड़ूस टाइप का बंदा है, जो लड़ झगड़ पड़ता है, जो दूसरों की नहीं सुनता, जो अपने मन की करता है, अपने मतलब अकेले भी चला जाएगा कहीं पर भी, किसी की ज़रूरत महसूस नहीं करता है ना। तो इस तरीके का ये व्यक्ति जो है दिखता है। बहरहाल और भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, हम देखेंगे, कंफर्म करके देखेंगे गाइस, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी किसकी नज़र आती है? क्या अभी हाल फिलहाल में किसी ने आपको ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? शायद आपके मन में उनके लिए इमोशंस नहीं है, शायद आपने उनको उस नज़र से नहीं देखा हो, फ़ोन के थ्रू बता दिया हो, किसी दोस्तों के द्वारा बता दिया हो कि आपको पसंद करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसा ही होता है, जो बहुत मुश्किल से दिल की बात, मतलब एक तरफा क्रश है कोई, है ना, आपका क्रश है अगर कोई, तो आप समझ लो कि वो व्यक्ति भी आपको ऐसे ही दिल चाह रहे हैं पर नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, 6 ऑफ एयर, कहाँ रहते हैं ये व्यक्ति गाइस, कहाँ रहते हैं ये व्यक्ति? अगर ये सवाल है मेरा तो जवाब इसका क्या होगा? ये व्यक्ति रहते हैं आपसे दूर दराज के कहीं इलाके में, ठीक है। ऐसी दूरी है जहाँ पर मतलब झटपट आपका जाना भी संभव नहीं होता है, उनका आना भी संभव नहीं होता है। कहीं बैठकर जो है मन ही मन आपको प्यार कर रहे हैं, या कहीं बैठकर जो है आपका दीदार कर रहे हैं, है ना। ये दीदार करने की एनर्जी होती है, तो ये प्यार करने की एनर्जी होती है। पर जो भी है ये व्यक्ति अभी आपके घर के आसपास तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और 6 ऑफ एयर आने से एक बात और कंफर्म यहाँ पर ये हो जाती है कि जो ज़्यादातर एनर्जी निकल कर आ रही है वो एक्स की निकल कर आ रही है गाइस। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ एयर में क्या दिखा है कि पहले इनका जो ये जर्नी था, इनका जो ये सफ़र था वो आपके साथ था, ठीक है। और आपको जो है बिल्कुल अकेला करके छोड़कर इस व्यक्ति ने अपना जर्नी, अपना रास्ता बदल लिया, किसी और के कहने पर बदल दिया, है ना। जैसे कि किसी ने कहा कि आपको छोड़ दो तो छोड़ दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दो तो तोड़ दिया, है ना। किसी ने इनको जो है प्रेशराइज किया तो ये कमज़ोर पड़ गए, है ना। इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं छोड़कर, मतलब अपने इस बोट से, अपने इस नाव से, आपको पहले आप इसी नाव में थे इनके साथ, और कुछ ऐसा हो गया तो आपको नाव से निकाल कर किनारे पर खड़ा कर दिया और कहा कि भाई तुम अपने घर चले जाओ, अब मुझे अपने घर वालों के साथ जाने दो, मुझे अपने सफ़र पर जाने दो, मुझे कुछ करना है, मुझे अब जो है वापस नहीं आना है, मुझे मुड़कर नहीं देखना है। तो इस कार्ड के बदौलत पर भी मैं कह सकती हूँ कि अब जो आपको नेक्स्ट कांटेक्ट करने वाले हैं वो और कोई नहीं, ज़्यादातर मुझे एक्स की ही एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। हालांकि फिर से मैं कह दूँ, आपके यहाँ पर दो चाहने वाले लोग हैं, आपको दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नज़रों में आप हो, ठीक है, जो आपको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, जो आपको कंटिन्यूसली आपका पीछा कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं गाइस, ठीक है। एक बोल नहीं पाता तो दूसरा जो है बोलने के लिए यहाँ पर बेताब है कि कब बोल दूँ, है ना। ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है नज़र आई है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस, ठीक है। लेट्स सी, मैसेंजर ऑफ एयर, मतलब इसे जल्दी बहुत है, जो भी ये व्यक्ति है इसे जल्दी बहुत है कि जल्दी से मतलब मसला सुलझ जाए, जल्दी से दिल की बात बता दूँ, जल्दी से प्यार का इजहार कर लूँ, जल्दी से कांटेक्ट कर लूँ, जल्दी से जो है मैसेज या प्यार स्टार्ट हो जाए, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, है ना। ये व्यक्ति अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं गाइज। मैसेंजर ऑफ एयर का अर्थ ये होता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बात को लेकर घबरा रहा है कि अगर जल्दी नहीं की तो चिड़िया चुग जाएगी खेत। सुना है ना आपने? हाँ, सुना है गाइज कि चिड़िया चुग जाएगी खेत अगर मैंने जल्दी नहीं की, मैंने जल्दी प्यार का इजहार नहीं किया, मैसेज मैंने अगर डिले कर दिया, क्या पता उसको कोई और फिर जो है पसंद करने लगे, कोई उसको प्रपोज करने लगे, है ना। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ी बेकरारी इस व्यक्ति के अंदर जो है मुझे दिख रही है। चलिए और देखते हैं क्या है।
एस ऑफ अर्थ जल्दी नहीं, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है गाइज, बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है। एस ऑफ अर्थ आया है, जो मतलब ये जानते हो कि इस व्यक्ति के कांटेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ये मैं आपको बता दूं। अर्थ साइन से एस आया है। अर्थ साइन का अर्थ साइन का एस का मतलब होता है आपकी कदर, आपकी वैल्यू, आपकी प्रशंसा, आपका एडमिरेशन, है ना, आपको आपका चाहने वाला। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो आप में फुल पैकेज देखता है, आप में सब कुछ देखता है, आपकी खूबियाँ ही खूबियाँ देखता है, उसको आपकी हर चीज़ पसंद आती है। ठीक है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कांटेक्ट करने का जो कारण है वो है आपकी वैल्यू को समझना। ठीक है, आपको बहुत पसंद करना। अर्थ यानी कि पैसा, पैसा यानी कि पसंद, हर इंसान की ज़रूरत पैसा है ना। तो यानी कि इस इंसान की भी कहीं ना कहीं आप ज़रूरत वाली लिस्ट में आते हो, कि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर भाई ये व्यक्ति मिल गया ना, ये लड़की मिल गई, अगर ये लड़का मिल गया ना तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। इसमें हर चीज़ है, देखो कितनी अच्छी है, बोलचाल, बोलने की भाषा शैली कितनी अच्छी है, दिखने में कितनी अच्छी है, हाइट कितना अच्छा है, देखो कितना हर चीज़ संभालती है। मतलब आपके साथ चलने में भी ना इस व्यक्ति को एक घमंड फील होगा, प्राउड फील होगा कि देखो भाई मेरे पार्टनर को दिखने में कितनी, मतलब हर चीज़ में अच्छी है ना। तो वो एक वैल्यू समझकर आपके पास आता हुआ ये व्यक्ति दिख रहा है मुझे, कि आपकी बहुत वैल्यू समझेगा ये व्यक्ति जो भी है आपके कांटेक्ट में आने वाला। बहरहाल मैं बताऊंगी कि ये लास्ट में बताऊंगी कि ये कौन है जो अब आपको मतलब कांटेक्ट करेगा नेक्स्ट, है ना, मतलब अब जो है कौन कांटेक्ट करेगा आपको, ये अब मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे। एक और देखते हैं। ओह लो, अब तो मेरे पास कोई शक है ही नहीं गाइस, अब तो मेरे पास शक है ही नहीं। टेन ऑफ एयर आ गया। रिलेशन वो ऐसा रिलेशन जिसमें आपने बहुत सारे टेसू बहाए हैं। टेसू का मतलब समझते हो, सुनने में कैसा लग रहा है लेकिन है आंसू का अर्थ, है ना। आंसू बहुत गिराए हो इस व्यक्ति के लिए, धोखा बहुत पाए हो, धोखा खाए हो, बर्बाद होकर हो चुके हो इस व्यक्ति के लिए, दुखी हो चुके हो, दुखी कर दिया है इस कमबख्त ने आपको गाइस। इस तरीके का टेन ऑफ एयर का वार जो है हुआ है इस रिलेशनशिप में, है ना। मुझे लग रहा है अगर देखो ये व्यक्ति पछतावे के साथ आ रहा है, कांटेक्ट अगर आपको करेगा तो मैंने कहा ना कि ढेर सारा पछतावा जो इनकी एनर्जी में ऑलरेडी हमें दिखा भी था कि कुछ 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 होगा जिससे ये आपकी कदर समझेगा, मतलब जिसके बाद जो है ये व्यक्ति आपके सामने आएगा। और देखो ये क्लियर भी हो गया कि टेन ऑफ एयर, यानी कि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि एंडिंग हो रही है, मेरे रिश्ते की एंडिंग हो रही है, मेरे प्यार की एंडिंग हो रही है, मैं खुद एंड हो रहा हूँ, मैं खुद ख़त्म होता जा रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गिल्ट, पछतावा, रिग्रेट, है ना, एक मौका, ये सारी चीज़ें जो है ढूंढता हुआ ये जो है कांटेक्ट करने के प्रयास में आने का कारण ये है कि ये कांटेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि अंदर बहुत सारा पछतावा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ गाइस कि ये एनर्जी किसकी है। मैं साफ साफ आपको बता दूँ, क्लियरली बता दे रही हूँ। पाइल नंबर 1, आपके जीवन में एक नहीं दो व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं। या तो आप किसी नए से बातचीत करते हुए भी मुझे नज़र आए हो, कि कोई नया व्यक्ति कहीं से आया है, प्रेम का प्रस्ताव आया है, लाइक आपको करते ऐसा प्रस्ताव आया है, या फिर जो है आपसे बहुत ज़्यादा बात करने के लिए कोई व्यक्ति बार बार आपको आपके कांटेक्ट में आ रहा है ना। या फिर आप जो है अपना दिल बहलाने के लिए बातचीत कर दे रहे हो कि चलो भाई तू भी क्या याद रखेगा, चलो तुझसे भी दो बातें बोल देते हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है। पर आपके जीवन में है दो व्यक्ति गाइस, ठीक है, दो व्यक्ति है। ज़्यादातर जो है कार्ड्स आए हैं एक्स को लेकर, क्योंकि टेन ऑफ एयर दिखता है यहाँ पर, है ना, सिक्स ऑफ एयर दिखता है, फाइव ऑफ वैंड्स, ये तीन कार्ड्स आए हैं ऐसे जो आपके एक्स की तरफ इशारा करते हैं। और व्यक्ति की बात करो तो व्यक्ति दो नज़र आते हैं। एक बहुत मतलब एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहें उसे, नन्हा मुन्ना सा, भोला भाला सा, सीधा सीधा सा, उम्र से कच्चा, दिमाग से कच्चा, है ना, दिमाग से पैदल भी आप कह सकते हो। ये जो आपको आपके लिए पागल सा हो रखा है आपको पाने के लिए, आप भी हो सकते हो कि ऑलरेडी कांटेक्ट में हो। तो दूसरा एक व्यक्ति एकदम सुलझा हुआ, सीधा साधा, मन ही मन आपकी पूजा करने वाला, मन ही मन आपको पसंद करने वाला, पर बता नहीं पा रहा, बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, है ना, ऐसा व्यक्ति भी जो है मुझे नज़र आया है। तो ठीक है, दो व्यक्ति है और एनर्जीज यहाँ पर दोनों की ही आई है कि दो ही आपको कांटेक्ट करेंगे। ये दोनों ही व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे। एक ने तो शायद कर भी दिया हो, मुझे ये लग रहा है कि इसने तो शायद कर भी दिया हो। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बताते हैं कि धोखा भी आपके जीवन में हुआ है, धोखा भी आपको मिला है,
और उस धोखेबाज को भी अब सज़ा मिल रही है। वो खुद जो है इस एंडिंग से खुश नहीं है, इस समाप्ति से खुश नहीं है। ये थक गया है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति खुद को लेकर, है ना, खुद के विचारों को लेकर, खुद की ज़िंदगी को लेकर, है ना। तो ये व्यक्ति अब जो है जीने के लायक ही खुद को महसूस नहीं कर रहा है। तो ये कार्ड्स कुछ आए हैं जो एक्स की तरफ इशारा करते हैं, पर कॉन्टेक्ट आपको 2 व्यक्ति करने वाले हैं गाइस। समझ में आई बात? तो चलो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग कि आपको अब आगे कौन कांटेक्ट करने वाला है, आपसे कौन संपर्क बनाने वाला है या बनाने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। कमेंट में भर भर के भेजो मुझे कि कौन है ये व्यक्ति, मतलब आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर आप एक्स का इंतजार करें तो डेफिनेटली कांटेक्ट यहाँ पर होगा गाइस, डेफिनेटली 100% कांटेक्ट करेगा ये व्यक्ति। चुप्पी यहाँ पर टूटनी पड़ेगी पहले, ठीक है, चुप्पी टूटनी पड़ेगी इस व्यक्ति की। और ये बड़बोला है, ये किसी भी वक्त आपको कांटेक्ट कर लेगा गाइस। समझ में आई बात? तो चलिए इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। वेलकम बैक। तो एरिस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस जिनका भी जो है राशि है, तो चलिए देखते हैं हु विल कॉन्टैक्ट यू नेक्स्ट। अब आपको जो संपर्क करने वाले हैं वो व्यक्ति आखिर कौन है? क्या इसका संबंध आपके एक्स पार्टनर से है, या कोई एक नया रिश्ता, नया व्यक्ति, नया कनेक्शन होने वाला है जो अब आपसे संपर्क स्थापित करने वाला है, संपर्क साधने वाला है, संपर्क बनाने वाला है या बनाने वाली है, ठीक है। तो इस कांटेक्ट पर जो है हम रीडिंग करने वाले हैं आज। तो ये आपने अपना चुना है राशिफल, मैंने कहा था कि आपको खुद के लिए चुनना है। तो अब रीडिंग होगी उस व्यक्ति के लिए जो संपर्क में अब आने वाले हैं, कांटेक्ट में जो है आने वाले हैं। उस व्यक्ति की एनर्जी देखेंगे, क्योंकि एनर्जी से ही बहुत कुछ पता चलता है, संभावनाएं पता चलती है, उसकी हालत पता चलती है, उसकी मनोदशा पता चलती है ना, हर चीज़ पता चलता है हमें एनर्जी से। अगर इंसान की एनर्जी में भी आलस निकल कर आएगा, है ना, अगर उस व्यक्ति के अंदर मतलब आने की चाहत ही नहीं नज़र आएगी, कुछ रुकावटें नज़र आएगी, तो अगर उसका मन ही जो है मर चुका है, अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है तो फिर वो व्यक्ति कांटेक्ट क्यों करेगा आपको, है ना। इसलिए एनर्जी को हम परखते हैं कि उसका मूड कैसा है, चांसेस कितने हैं, ठीक है। ओके गाइस, एंजल नंबर 33 आपका आज जो है लकी नंबर होने वाला है, क्लेम कर सकते हो आप इसे। तो डोर टू रोमांस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो व्यक्ति है, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक वाली फीलिंग्स चल रही है इसके अंदर। और कई मतलब ऐसा लम्हा है इनके जीवन में, ऐसा समय बीता है इनके जीवन में जब इन्होंने अपने दिल पर ताला लगा दिया था, ठीक है। मतलब ये प्यार नहीं करेंगे, किसी के साथ अब जो है दिल नहीं लगाएंगे, किसी को अब अपने दिल में आने नहीं देंगे, रोमांस नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, है ना। तो नो वाली फीलिंग्स में थे आपका जो ये व्यक्ति है जो अब आपको कांटेक्ट करने वाला है। मतलब टोटल प्यार मोहब्बत एक्स पर ना इन्होंने जो है ताला लगा दिया था कि नो एंट्री, किसी को अब इजाज़त नहीं है मुझसे मेरे पास आने की, या मुझे प्यार करने की, या मुझे प्यार के झांसे में लेने की। मुझे किसी से अब कोई भी प्यार का मोहब्बत का रिश्ता रखना ही नहीं है। तो काफ़ी समय तक इस व्यक्ति ने अपने दिल के दरवाज़ों को ना एक तरीके से बंद करके रखा था, ठीक है। पर आप देखोगे कि वही दरवाज़ा, वही जो लॉक्ड जो डोर था, है ना, जो बंद दरवाज़ा था, ये व्यक्ति जो है अब इसका वो जो है बंद दरवाज़ा खुल रहा है गाइस, ठीक है। डोर टू रोमांस की ओपनिंग हो रही है। इस दरवाजे से अब क्या आने वाला है, इस दरवाजे से अब जो है ये व्यक्ति या तो प्यार हासिल करेगा या अपना प्यार किसी को देगा। मतलब ये अब रुकना नहीं चाहता, ये कोई रुकावट नहीं चाहता, ये कोई बंधन नहीं चाहता, ये चाहता है एक आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी, किसी को पसंद करने की आज़ादी, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने की आज़ादी। तो ये आज़ादी देता है ये एनर्जी कार्ड, ठीक है। यानी कि अब जो है कुछ भी तुम्हारे और प्यार के मामले में या रोमांस के मामले में अब कुछ भी रुकावटें तुम्हें नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तुम अब सीधे सीधे जाओ, जिससे प्यार करते हो उसको अपने प्यार का इजहार करो, रोमांस की बातें करो, है ना। रोमांटिक फीलिंग्स लेकर जो है ये व्यक्ति आपके जीवन में जो है बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि कांटेक्ट करने वाले हैं आपको। उद्देश्य क्या होगा अब आप ध्यान से सुन लो। रोमांस तो हम किसी अरे गेरे नत्थु खेरे से तो करेंगे नहीं, राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति से हम रोमांस तो करेंगे नहीं, किसी दोस्त से तो हम रोमांस
करेंगे नहीं। रोमांस वर्ड जो है दो जगह पर इस्तेमाल होता है। पहला, या तो आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में हो, यानी कि प्यार करते हो, एक दूसरे से अफेयर में हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। दूसरा, ये रोमांस का जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है मैरिड कपल में, या तो आप लोग शादीशुदा हो, पति पत्नी बन चुके हो, बच्चे हुए हैं या नहीं हुए, इट डजेंट मैटर, पर पति पत्नी के बीच में भी जो है रोमांस हो जाता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है बस इतना ही होता है गाइस, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। बाकी तो रही क्रश की बातें, ये वो उसमें रोमांस होता नहीं है, वो एक तरफा प्यार होता है। तो ये दो रिलेशनशिप में ही रोमांस होता है। तो अगर ये व्यक्ति रोमांस के लिए इरादे से, उद्देश्य से, मकसद से आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि इसके मन में जो है आपके लिए ये दो में से कोई एक उद्देश्य है, दो में से कोई एक चीज़ ये सोच रहा है। या तो ये व्यक्ति आपको अपना मतलब लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच रहा है कि आपसे मैरिज करनी है, आपको अपना हमसफ़र बनाना है, या फिर ये व्यक्ति जो है आपके साथ रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है कि आपको प्रपोज कर ले, आपको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, या आपको अपना बॉयफ्रेंड बना ले। तो ये दो इंटेंशन है। रोमांस वर्ड जो है और किसी रिश्ते में जो है जाकर बैठता नहीं, आप जानते हो, है ना। हम किसी और के साथ रोमांस नहीं कर सकते गाइस, पाप लगता है ना। तो हमारा बस यही एक दो रिश्ता होता है, खूबसूरत रिश्ता होता है। तो आप समझ लो कि ये व्यक्ति क्यों आ रहा है, कांटेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए कुछ लवी डबी वाली फीलिंग है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीलिंग है, एक रोमांस की फीलिंग है जो कोई इंसान सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही जो है महसूस कर सकता है। तो इसका वो जो बंद पोर्टल था, बंद दरवाज़ा था, दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन, अब वो खुल रहा है, ठीक है, बिल्कुल खुल रहा है। एंड ही और सी इज़ रेडी फॉर लव। ये व्यक्ति जो भी है, लड़का है लड़की है, जो भी है, प्यार के लिए जो है अब तैयार हो चुका है। समझ में आई बात। तो ये इनका एनर्जी से निकला हुआ कार्ड है, नंबर 33 क्लेम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये इस व्यक्ति के साथ आपका रोमांस हो, रोमांटिक डे, रोमांटिक नाइट्स हो, है ना, तो आप इसे क्लेम करोगे 33 जो एंजल नंबर आया है उससे, ठीक है। अब हम टैरोट से रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या है। कितने सारे कार्ड गिर गए गाइस, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, पहला ही कार्ड। तो ये व्यक्ति जो आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ओह माय गॉड, ये क्या निकल कर आ गया गाइस। देखिए, मुझे कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का ना आपके साथ कोई ना कोई खास रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि मैं इसे देख रही हूँ कि बिल्कुल दूल्हे की लिबास में घोड़ी चढ़ता हुआ, बारातियों के साथ जाता हुआ, है ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इसका ऐसा कुछ कनेक्शन था या रिलेशनशिप था, जिसमें जो है ये व्यक्ति चाहते थे कि आपके लिए घोड़ी चढ़े, चाहते थे कि आपके साथ मैरिज हो, चाहते थे कि आपको भी ऐसे ही दुल्हन बनाकर या दूल्हा, है ना, बनाकर अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में लेकर आए। पर ऐसा लग रहा है कि ये कहानी अधूरी रह गई। कुछ केसेस में ये एक्स्ट्रा मैरिटल का भी रीडिंग हो सकता है कि दो में से एक जो है, जिसकी जो है बैंड बाजा बारात बज चुकी है, ठीक है, दो में से एक व्यक्ति शादीशुदा है या दोनों ही शादीशुदा है, पर फिर भी जो है एक्स्ट्रा अफेयर में है। तो कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अगर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत समय से इसने आपको कांटेक्ट नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, तो कारण मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि या तो जो है इस व्यक्ति पर एक बहुत ज़्यादा मैरिज प्रपोजल, शादी को लेकर कहीं जो है बहुत ज़्यादा इस पर ताने कसे जा रहे थे, इस पर दबाव दिया जा रहा था, है ना, मतलब अपनी बिरादरी में शादी करने के लिए कुछ दबाव, प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर जैसी चीज़ें आ रही थी। ये वो व्यक्ति हो सकता है गाइज। अगर आप किसी एक्स को जानते हो, आप अपने एक्स को अगर जानते हो, अच्छे से जानते हो, और आपको लगता है कि जो है हाँ यही तो कारण था कि शादी करनी थी मुझसे, और जाकर जो है शादी करने की बात कर रहा है किसी और से, फैमिली के जो सामने जो है ये व्यक्ति नतमस्तक हो गया, झुक गया, फैमिली को ना नहीं कर पाया, है ना, और दूसरी जगह जो है ब्याह रचाने की तैयारी में है, मुझे छोड़कर, मुझे भूल कर, है ना, ये सारा तो मेरा सपना था, पर ये व्यक्ति मेरा वो सपना पूरा नहीं कर पाया और जाकर जो है फैमिली की बात मान रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ये बात है गाइस, तो बिल्कुल आप समझ लो कि ये आपका एक्स का रीडिंग है ना। अगर ये बात मैं और बता दूं कि इफ़ इन केस खुदा ना खास्ता, है ना,
अगर इस व्यक्ति की शादी कहीं हो गई है, एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर इसकी कहीं शादी हो गई है ना गाइस, फिर भी ये आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर भी करेंगे कांटेक्ट, ठीक है। अब क्यों करेंगे वो मुझे नहीं पता, कार्ड्स निकलेंगे तो पता चलेगा, है ना। अब पता नहीं जो है नेक्स्ट का भी कार्ड कुछ निकल कर आ जाए, एनर्जी निकल कर आ जाए, पर ये व्यक्ति जो भी है 100% जो है मैरिज ही जो है मेन कारण है, मेन मुद्दा है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, जो भी डिस्टेंस आया है, खड़ा हुआ है ना, ये लग रहा है। और एक बात मैं बता दूँ गाइस, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना। एक तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी कि ये व्यक्ति कौन है। दूसरा, इस कार्ड का अर्थ ये होता है कि हो सकता है कि कोई शादीशुदा इंसान है जो आपको पसंद कर रहा है, जिसकी नीयत आप पर बुरी है या जिसकी बुरी नज़र आप पर है, जो आपको बहुत पसंद कर रहा है। ये भी कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है, तो मैंने आपको बताना जो है उचित समझा, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए अब हम और देखेंगे क्या क्या निकल कर आता है। टेन ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर एक तरफ जो है अरेंज मैरिज का बहुत बड़ा प्रेशर, तो दूसरी तरफ लव मैरिज का जो है सपना, है ना। दो कार्ड्स बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल मतलब शादी तो शादी ही है, मुद्दा एक ही है, मसला एक ही है कि शादी को लेकर ही हो रहा है जो भी यहाँ पर होना है, जो भी प्रॉब्लम्स होनी है। पर फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये जो व्यक्ति है ये करता है आपसे प्यार, ठीक है। टेन ऑफ कप्स यानी कि टोटल प्यार, प्यार वाला जो है फंडा चल रहा है यहाँ पर गाइस, ठीक है। आपके साथ फैमिली, है ना, आपके साथ हंसना बोलना घूमना फिरना रोमांस करना, है ना, आपके साथ दिन रात जो है चैट करना, बात करना, कॉल पे लगे रहना, इतना कुछ एडिक्शन आपको दे दिया इस व्यक्ति ने। आपकी हालत ख़राब हो गई कि अब तो मुझे तुम्हारी लत लग गई है, तुम्हारी फ़ोन नहीं आती तो खाना नहीं जाता, पानी नहीं पिया जाता, नींद नहीं आती। तो एक तरीके से आपको एक एडिक्टेड पर्सन बना दिया इस व्यक्ति ने, ठीक है। आपके साथ इतने सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने कही भी, करी भी, आपको दिखाया भी, सपना भी दिखाया, सब कुछ किया, पर अंत में जाकर यहाँ पर क्या हुआ, 6 ऑफ वैंड्स, यानी कि भाई जो जो सपना था उसे भूल जाओ और चलो अब जो है हमें अपनी जो है अपनी हमारी किस्मत में अगर प्यार नहीं है तो ठीक है, जो है उसे ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हुई है। तब आपको क्या लगता है गाइस कि क्या इस व्यक्ति ने आपको प्यार नहीं किया था? देखो 100%, 2000%, 1,00,000% इस व्यक्ति ने आपको प्यार किया था। पर यहाँ पर कहते हैं ना कि मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी, सुना है आपने? ये हम बहुत मजाक मजाक में जब स्कूल टाइम में थे तब ऐसा कहा करते थे कि मजबूरी का दूसरा नाम है महात्मा गांधी। तो आप समझ लो कि आपके जो ये महान पुरुष है, महापुरुष है ना, जो मतलब मजबूरी का रोना रो कर, है ना, और जो है यहाँ पर गांधीवाद पर चले गए कि जो परिवार कहेगा वही करूँगा, है कि नहीं। तो अब आपको देखना है कि ये व्यक्ति स्टिल आपसे प्यार करते हैं। देखो अभी तक 2 कार्ड आए, दोनों एक्स को लेकर निकल कर आए, ठीक है। देखो ये प्यार अभी भी आपसे करते हैं, कोई भी इसमें शक की बात नहीं है, कोई भी शक करने की बात नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये तो अभी भी इसी इसी चिंता में है कि जो है कैसे, है ना, कैसे इन चीज़ों को जो है हासिल किया जा सके, कैसे आपको आपके प्यार को, है ना, कैसे आपको अपना बनाया जा सके, आपको जो है अपना परिवार बनाया जा सके। तो अभी भी एक तरफ प्रॉब्लम है तो एक तरफ जो है इच्छाएँ हैं, एक तरफ समस्याएँ हैं, है ना। तो एक तरफ जो है इच्छाएं इस व्यक्ति की दिखती है। 100% ये एक्स की ही जो है एनर्जी मुझे अभी तक दिख रही है गाइस। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। टेन, फिर से वही बात देख लीजिए गाइस, बहुत मतलब थका हुआ, हारा हुआ, है ना, आराम चाह रहा है ये व्यक्ति जो भी है। 10 ऑफ वैंड्स फिर से हमें वही बताता है कि बहुत जो यहाँ पर जो तंगी वाला माहौल चल रहा है ना, खींचातानी चल रही है। देखो एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ मैरिज, तीसरी तरफ परिवार, परिवार का बोझ, परिवार की एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी में कुछ और हो रहा है। सपने कुछ और देखे जा रहे हैं, रियलिटी में यहाँ पर कुछ और हो रहा है। 10 ऑफ वैंड्स। आपको मैं एक और बात बता दूँ, या तो ये जो लड़का है या लड़की जो भी है, ये तो या तो एक परिवार का सबसे बड़ा कोई मतलब बड़ा बेटा या बड़ी बेटी, फर्स्ट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं ना, वो हो सकता है। या फिर हो सकता है कि इस व्यक्ति का फादर ना हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इसके ऊपर ही जो है कमाने वाला ये है, तो इसके ऊपर ही जो है घर की ज़्यादातर आर्थिक भार जो होता है इसके कंधों पर है, ऐसा भी लगता है, ठीक है। बहुत मेहनताना जो है मेहनती इंसान है, पर मेहनत करने का फल मेहनताना इसको मिलता नहीं है, तारीफ कभी नहीं मिलती,
इसको समझा नहीं जाता है। ये व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है और इतना काम करते हुए भी, इतना कुछ करते हुए भी, है ना, इस व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं है गाइस, चैन नहीं है, इस व्यक्ति को आराम नहीं है ना। हर चीज़ ये व्यक्ति दूसरों के लिए ही करता रहता है और अपने बारे में करना भूल जाता है, अपनी खुशियों के लिए जीना ये व्यक्ति भूल जाता है। ठीक है, तो क्या आपके जो एक्स थे उनमें भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ पर अभी तक निकल कर आई है गाइस? चलिए लेट्स सी और क्या है। डबल 10 आपको दिखा है आज रीडिंग में, 9 भी आ गया। चलो गाइस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। क्या लगता है अब आपको, ये क्या ये व्यक्ति इस मैरिज से खुश है? जो ज़बरदस्ती इस पर थोपा जा रहा है, जो ज़बरदस्ती इस पर भिड़ाया जा रहा है, जो इसको ना चाहते हुए भी इसको जो है घोड़ी चढ़ने पर जो है मजबूर किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति खुश है? आप देखोगे कि आपको सैंडविच नज़र आएगा। ये परिवार, ये आपका प्यार, ये परिवार, ये आपका प्यार। ये व्यक्ति इस तरीके से ना एक जो है सैंडविच, समझते हो ना, सैंडविच खाते हो ना, तो आप समझ लो कि आपके पर्सन अभी इसी सैंडविच की एनर्जी में है। ठीक है, मतलब एक तरफ ये व्यक्ति आपके लिए, है ना, जीना आपके लिए मरना चाह रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ इस व्यक्ति को जीने नहीं दिया जा रहा। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ऑल आपकी एनर्जी। प्यार कहाँ से इसको अचीव हो रहा है, प्यार कहाँ से इसको मिल रहा है, प्यार का सोर्स कौन है? प्यार का सोर्स है आप। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स, पर प्यार का सोर्स आप होते हुए भी, है ना, इसकी थकान का सोर्स, इसकी मजबूरी का सोर्स कौन है? परिवार। देखो ये दोनों कार्ड्स दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है कुछ बात मेरी? इस तरीके से पिसा हुआ है, इस तरीके से फंसा हुआ है, ट्रैप्ड कंडीशन कहती हूँ मैं इसको, कि ट्रैप है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने ही घर संसार में, घर परिवार में, है ना, ये पिसता चला जा रहा है, घुन की तरह पिसता चला जा रहा है, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्यार करता है, परिवार नहीं समझ पाता इसकी दुविधा को, इसके प्यार को, है ना, आपको नहीं समझा पाता ना इनको समझा पाता है। तो ये व्यक्ति एक जो है सैंडविच मेथड जो है इस व्यक्ति के ऊपर जो है, अगर मैं कहूँ कि सैंडविच मेथड हो रहा है इस व्यक्ति का, है ना, पिस रहा है ये व्यक्ति, दब चुका है ये व्यक्ति, तो ये गलत नहीं होगा गाइस। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आप, अंतिम प्रण आप, अंतिम प्यार आप, अंतिम त्याग परिवार, है ना, यही तो चल रहा है ना, कि इसका अंतिम प्यार आप हो, इसका त्याग, इसका जो है हर चीज़, खुशियाँ अगर कहीं से भी थोड़ी सी आ रही है तो वो आपके गोदी पर आ रही है गाइस, वो आपके कंधों पर आ रही है, वो आपके हाथ थामने से आ रही है। और बाकी तरफ से क्या आ रहा है यहाँ पर, कि त्याग दे, है ना, कुछ कर ले, कुछ कमा कर ला दे, है ना, अपनी मनमानी मत कर, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो इस तरीके का त्याग करने पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। ये प्रेशराइज वाली, ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली, समझौते वाली रीडिंग जो है निकल कर आई है गाइज। तो अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं ये सारे के सारे आपके एक्स को लेकर निकल कर आए हैं गाइज। ये एक्स आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है आपके साथ ही खुश हुआ जा सकता है, आपके साथ ही दिल की जो बेचैनी है, सिर का जो दर्द है, शरीर का जो थकान है, वो कौन मिटाएगा? आप मिटाओगे। इनको पता है ये गाइज, समझ गए? ये है आपको कांटेक्ट करना चाहते। चलिए बाकी और भी डेक बाकी है, यहाँ से भी तो हमें देखना है। लुक एट दिस। अब देखिए, अब बताइए, आप मुझे खुद बताइए, क्या है सबसे बड़ी इच्छा? क्या है इस व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत? ये शादी करना, किसी और के पल्लू से ऐसे ही बंध जाना? हाँ, न देखा है, न समझा है, न जाना है, न प्यार किया है, बस तस्वीर दिखा दी, एक दो मुलाकात करवा दी और चढ़ जाओ घोड़ी। ऐसे व्यक्ति से ये व्यक्ति खुश होगा क्या? या उससे खुश होगा जिसको इसने जाना है, पहचाना है ना, चाहा है, जिसके साथ समय बिताया है, जिसके साथ ढेर सारे प्रॉमिसेस, वादे, हाथों में हाथ थाम कर एक दूसरे को वचन दिया है? क्या है इस व्यक्ति की मर्जी गाइस? 10 ऑफ कप्स इन फ्रंट ऑफ यू। अभी भी इसकी ना एक ही इसकी ख्वाहिश है, आपको कांटेक्ट ये व्यक्ति करेगा ना बहुत जल्दी। अगर हर्मिट नहीं आता, अगर टेम्परेंस नहीं आता तो बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा। अगर ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करता है तो आप समझ लो, मकसद जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आने के पीछे का मकसद क्या है। कोई चालाकी है, कोई नालायकी है, इस्तेमाल करना है ना, आपको झांसे में लाना है ना, नाटक करना है, मतलब बहुत सारे इंसानों के ना खुद के मकसद होते हैं, खुद का स्वार्थ साधना है, कोई काम निकलवाना है ना। पर इस व्यक्ति का मकसद अगर मैं देखूं
सेम कार्ड यानी कि जस्ट आपके साथ हैप्पी होना है, आपके साथ एक खुशहाल परिवार में जो है रहना चाहता है, बसना चाहता है, जीना चाहता है। मकसद ये है। इंसान का इंटेंशन बहुत जो है रीडिंग करते वक्त ना इंसान की नीयत को बहुत समझना ज़रूरी होता है गाइस। आने को तो आ जाते हैं 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, सालों बाद भी एक्स लौट कर आते हैं, गारंटी है, आता ही आता है ना। पर क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, आपके टेबल में क्या देगा, क्या परोसेगा, है ना। वही जख्म, वही घाव, वही तकलीफ ले के उद्देश्य से आ रहा है तो किक आउट, है ना, जानते हो ना। इसलिए इस व्यक्ति का उद्देश्य है 10 ऑफ कप्स, प्यार, परिवार, फैमिली। फिर ओ गाइस, मैं रीडिंग बंद कर दूं क्या? व्हाट इज दिस? जितना भी आप जो है फेट लो, हाथ दुख जाते हैं मेरे, इतना मोटा सा डेक है ये, और एनर्जी निकल कर आ रही है सेम टू सेम। अब आप लोग कहोगे कि रीडिंग छोटी हो गई पाइल नंबर 2 की, अब सेम कार्ड्स आ रहे हैं, तो इसको मैं अब आपको कितनी बार डिस्क्राइब करके बता दूँ। देखो गाइस, इस व्यक्ति को ना आप और आप मांगता है गाइस, ठीक है, आप ही चाहिए इस व्यक्ति को, नथिंग एल्स। कुछ नहीं चाहिए इस व्यक्ति को आपके अलावा। मतलब कितना डिज़ायर है, कितना ये मर मिट रहा है, कितना ये तड़प रहा है। देखो, आपका प्यार और आपके साथ फैमिली, ये 2 चीज़ है इस व्यक्ति के अंदर। जुनून जैसा लग रहा है गाइस मुझे। ये बस ये चाह रहा है कि काश ये जो अड़चने, ये 2 कार्ड्स आए ना, ये जो ट्रबल है ये इनकी लाइफ का, काश कि ये हट जाता तो देखो आप दोनों की लव स्टोरी, आप दोनों की कहानी का कितना अच्छा अंजाम होता गाइस। आई एम शॉक्ड। मतलब एक इंसान के अंदर एक ही चीज पनप रही है। अगर मैं इस रीडिंग को ये नाम दूं ना कि आपके पर्सन किसे चुनना चाहते हैं, प्यार या परिवार, तो आप खुद देख लो मेरा जवाब क्या होता। परिवार नहीं, प्यार, 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 प्यार। आपके पर्सन प्यार को चुनना चाहते हैं, ये होता मेरा जवाब। पेज ऑफ वाटर। वाटर ही वाटर, प्यार ही प्यार भेज रहे हैं ये व्यक्ति आपको गाइस। इसके पास आपको देने के लिए प्यार ही प्यार है, और उसके अलावा कुछ नहीं है गाइस। इसका शरीर शायद किसी और का है ना, किसी और के लिए कमाए, थके, काम करे, है ना। इसका पैसा शायद किसी और का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, दूसरे लोग ऐश करे, आराम करे इसके पैसों पर, है ना। पर देखो, प्यार सिर्फ आपके लिए है गाइस। पेज ऑफ वाटर का मतलब बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है, बहुत जल्दी कांटेक्ट होने वाला है। आपके एक्स की ही एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत जल्दी ये व्यक्ति कुछ ऑफर्स के साथ आ रहे हैं, कुछ मीठा लेकर आ रहे हैं, कुछ सगुन का लेकर आ रहे हैं, कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं गाइस, ठीक है। और पेज का कार्ड फिर सिर्फ एक एनर्जी नहीं होती, एक बात नहीं होती है। पेज का कार्ड एक और चीज़ को हमें बताता है, दिखाता है कि आपके पिक्चर में, आपकी ज़िंदगी में, आपके लव स्टोरी में अगर ये कार्ड नहीं आता ना गाइस, ये कार्ड नहीं आता ना, तो ये तो टोटल आपके एक्स की एनर्जी, आपके एक्स का रिटर्न बैक, आपके एक्स का कॉन्टैक्ट, संपर्क था, ठीक है। पर इस कार्ड ने आकर हमें थोड़ा सा डाउट में डाल दिया कि इस कहानी में, आपके इस पिक्चर में, आपकी इस लव स्टोरी में दूसरा कोई बंदा भी है, दूसरा कोई भी तैयार हो रहा है आपको प्रपोज करने के लिए, आपको कुछ लव ऑफर्स देने के लिए, आपके साथ मीठी मीठी बातें करने के लिए, आपको एडमायर करने के लिए, आपके मन में है ना प्यार की वो बीज बोने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति और तैयार ईश्वर ने कर दिया है। और मैं नहीं जानती कि इस व्यक्ति के आने का जो मकसद है वो क्या है, पर पेज ऑफ कप्स हमेशा अच्छे मकसद को दिखाता है, क्योंकि कप्स है, कप्स कभी गंदा नहीं होता, कप्स कभी बुरा नहीं होता, कप्स सिर्फ प्यार होता है, फीलिंग्स होती है, सच्ची भावना होती है कप्स, है ना। अगर दूसरा कप आया होता तो मैं फटाक से कह देती गाइस थोड़ा सतर्क रहो, ध्यान दो, ये व्यक्ति थोड़ा अड़ियल है, खड़ूस है, झगड़ालू है, थोड़ा चरित्र ठीक नहीं है, ऐसा कह देती। लेकिन पेज ऑफ कप्स तो नहीं, पेज ऑफ कप्स सिर्फ एक ही होता है कि हाँ, बुद्धिमता नहीं है, दिमाग का थोड़ा कच्चा है, ना समझ है, बच्चा है ना, आप पर फिदा है, आप पर लट्टू है ना, प्यार को ज़्यादा गहराई से नहीं समझता, पर नादान है, पर प्यार कर बैठा है आपसे। ये मैं कहती हूँ पेज ऑफ कप्स को।
ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति भी मुझे पिक्चर में नज़र आया है, कॉन्टैक्ट यहाँ पर होगा, शायद देखना कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए किसी नए बंदे से, कोई मैसेज या कॉल रॉन्ग नंबर से आ जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इससे मतलब नहीं है, या किसी न किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा मिल जाए, किसी पार्टी में मिल जाए, किसी फंक्शन में मिल जाए, रेस्टोरेंट में मिल जाए, शॉपिंग करते हुए मिल जाए, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है गाइज कि ये व्यक्ति भी आपके लाइफ में एंट्री ले, क्योंकि पेज हमेशा क्या लाता है, एक इंसान को आपके करीब लाता है। ठीक है। मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना कहे लत। ओह माय गॉड गाइस, कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं, गाने भी वैसे ही बनते हैं। टेम्पटेशन यानी कि लत की कार्ड। ये जो भी व्यक्ति है, इसको लत है आपकी, टेम्पटेड है बहुत ज़्यादा, अंदर से मतलब खुद को नहीं संभाल पाने की एनर्जी है। अब आपके किस चीज़ को देखकर, मतलब आपके किस चीज़ पर ये फिदा है, आपके किस चीज़ पर ये अट्रैक्ट है, क्या देख लिया इन्होंने आपके अंदर, आपके बाहर, है ना, नहीं पता मुझे। पर जो भी है, लत लगी हुई है, आग लगी हुई है। टेम्पटेशन भी जो है इस व्यक्ति को और ज़्यादा उत्सुक करेगा, इसको और ज़्यादा पुश करेगा आपकी तरफ, कि रोक नहीं पाएगा अपने फीलिंग्स को, चाहे वो रोमांटिक। हाँ, रोमांस निकला था ना आपका, जी हाँ, देखो रोमांस मुद्दा है गाइस आज यहाँ पर। ठीक है, मतलब रोमांस भी एक फैक्टर है इनके पास आने का, इनका आपके करीब आने का। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टेम्पटेड होकर, बहुत ज़्यादा मुझे तो तेरी लत लग गई कहते हुए ये व्यक्ति आएगा गाइस, जो भी है आपको कांटेक्ट करने वाला। दो कांटेक्ट दोनों ही तरफ से दिखा है मुझे। एक्स की एनर्जी ज़्यादा है, पर नया भी कोई है जो आप में इंटरेस्ट लेने वाला है, जो आपको मतलब पसंद करेगा और आपको पटाने की कोशिश करेगा। अब ये वर्ड बहुत चीप है, मैं जानती हूँ, पर ये पेज के कार्ड, पेज का जो एनर्जी होता है वो ऐसा ही करता है। मतलब पहले वो पटाने की ही कोशिश करते हैं, आपको इम्प्रेस, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, है ना, आपको अपनी तरफ आप खींचने के लिए बहुत सारे जो है बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे कि आप इनकी तरफ आकर्षित हो जाओ। मकसद एक ही है कि आप इनके लपेटे में आ जाओ। अब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ आज। एनीवेज, रीडिंग का सार यही है, आपको समझ में आया है, और कोई बाधा विघ्न वाली रीडिंग नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई, दो में से एक तो बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा आपको गाइस। ठीक है, तो चलिए इतना कहते हैं मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस।